हेलो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है वो हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट जो हम इंट्रोडक्शन है स्टैटिस्टिक्स का वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, क्या क्या इसमें जो मेथड्स है डेटा के कलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हम आगे आने वाले इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में हम उन्हें पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ डेटा की वो हम देखते हैं कि जो समंकों के संग्रहण से आशय, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, समंकों के संग्रहण से आशय अनुसंधान के अंतर्गत आने वाली अध्ययन के विषय से संबद्ध इकाइयों द्वारा उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का एकत्रीकरण है। यानी इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है हमारी, यानी जो भी हम मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हमें प्रिपेयर करना है या फिर कोई भी किसी क्षेत्र विषय से संबंधित कोई सूचनाएं हमें प्राप्त करनी है या फिर कोई हमें कंक्लूजन निकालना है किसी प्रॉब्लम का, किसी भी केस का, तो उसके लिए जो इसके जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है उसके लिए जो हमारा एक स्कोप होगा, जो क्षेत्र होगा ना, हमारा एरिया जो भी होगा हमारा, उससे जो रिलेटेड जो भी यूनिट्स होगी उसके लिए जो भी मतलब उद्देश्यपूर्ण जो भी इंफॉर्मेशन है उनका जो कलेक्शन है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा कहलाता है। अब आगे हम इस डेफिनेशन से इतना पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, आगे हम देखते हैं कि जो डेटाज है वो कितने टाइप के होते हैं। फिर आगे जब विधियाँ आएंगी, मेथड्स जब आएंगे, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या चीज़ होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए जो टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं विद रेफरेंस टू कलेक्शन की, किस प्रकार से उनका कलेक्शन किया जाता है उसके बेसिस पे ये 2 टाइप के डेटाज होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं प्राथमिक समंक और सेकंड द्वितीयक समंक। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्राथमिक समंक या फिर प्राइमरी डेटा होते क्या हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके द्वारा कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन की जानी है, जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो भी कंक्लूजन हमें निकालने हैं, जो भी इंटरप्रिटेशन करनी है, उसके लिए जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके द्वारा फर्स्ट टाइम कोई भी जो डेटा नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट द्वारा जब सेंसस की जब गणना करनी होती है, जनगणना होती है जब हमारे यहाँ पर, तो डेटास कलेक्शन किए जाते हैं। नॉर्मली जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, जब जनगणना होती है तो क्या होता है कि वहाँ पर डोर टू डोर जाकर जो भी जो इन्वेस्टिगेटर जो लोगों को भेजते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आपके यहाँ कितने मेल मेंबर्स हैं, कितने फीमेल मेंबर्स हैं, और इसके अलावा कितने बच्चे हैं और एज क्या है उनकी, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। और नेक्स्ट आता है द्वितीयक समंक या फिर सेकेंडरी डेटा। तो जो समंक क्या होता है, अनुसंधानकर्ता स्वयं संग्रहित नहीं करता बल्कि किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित समंकों का प्रयोग करता है। मान लीजिए जैसे ये जो हम मान लीजिए हमें इंफॉर्मेशन लेनी है कि अभी इंडिया के अंदर जैसे मान लीजिए 50 to 60 एज के कितने मेल मेंबर्स हैं। तो ये इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए क्या करेगा, वो जनगणना के जो आंकड़े संग्रहित किए गए हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेगा। तो जो जनगणना के लिए जो आंकड़े संग्रहित किए गए हैं वो प्राथमिक समंक है, लेकिन जब उसका दूसरा यूज़ किया जाएगा तो वो आंकड़े क्या कहलाएंगे, द्वितीयक समंक कहलाएंगे। यानी कि जो ऑलरेडी जो भी समंक संग्रहित किए जाते हैं उन्हें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं द्वारा या फिर अन्य जैसे किसी ऑफिशियल किसी साइट पे, मिनिस्ट्री की साइट पे डेटाज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वहाँ से हम ले लेते हैं। तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, द्वितीयक समंक हो जाते हैं। यानी कि वो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर किसी पर्पज़ के लिए कलेक्ट किए गए लेकिन हम उनका रीयूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी डेटा हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं डिफरेंस क्या क्या है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या क्या डिफरेंस है वो आप बताइए। ये
छोटे क्वेश्चंस में भी आ सकता है। मान लीजिए बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन है, उसके अंदर ये इसे दे सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक समंक में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या है। तो यहाँ हमने दिखा है अंतर का आधार क्या है, यानी बेसिस ऑफ रेफरेंस क्या है यहाँ पर, और प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा हमने यहाँ लिख दिया। फर्स्ट जो बेसिस ऑफ रेफरेंस है वो है मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी। ये हम यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन से भी क्लियर हो गई है ये चीज़ कि जो प्राथमिक समंक है वो क्या होता है, मौलिक और कच्चे माल की तरह होता है, रॉ मटेरियल होता है एक तरह से। फर्स्ट टाइम वो डेटा क्या है कलेक्ट किए जाते हैं और फिर बाद में उनको जैसे कि हमने वहाँ देखा था कि वर्गीकरण सारणियों द्वारा उनको क्या है जो भी यूज़ लेना होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रिपेयर किया जाता है। तो एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। जबकि जो सेकेंडरी डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपीड होते हैं यानी नकल किए हुए होते हैं और एक तरह से फिनिश गुड्स की तरह होते हैं। इन्हें वापस से ऐसे कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, ऑलरेडी ये रीयूज़ के लिए हम इन्हें प्रयोग करते हैं। सेकंड है संग्रहण या कलेक्शन। जो प्राइमरी डेटा होते हैं वो इन्वेस्टिगेटर द्वारा बिल्कुल नए सिरे से यानी फर्स्ट टाइम ही कलेक्ट किए जाते हैं शुरू से लेके अंत तक। जबकि जो सेकेंडरी डेटा होते हैं वो क्या है, अन्य व्यक्ति और संस्था द्वारा पूर्व संग्रहित होते हैं। तो यानी कि अन्य व्यक्ति और संस्था द्वारा पूर्व संग्रहित होते हैं जो ये डेटाज, इनका प्रयोग किया जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर होता है अपने अनुरूप उनके अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसका यूज़ करता है। थर्ड है समय व धन की आवश्यकता। क्योंकि ये हमें पता है कि जो प्राइमरी डेटा है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नए सिरे से ही संग्रहित की जाती है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर अधिक चातुर्य परिश्रम व धन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। जबकि जो सेकेंडरी डेटा है वो हम किसी भी सोर्स से हम प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए किसी पत्र पत्रिका से प्राप्त कर लिए, किसी साइट से प्राप्त कर लिए, तो इसमें क्या होता है अपेक्षाकृत कम समय में धन की आवश्यकता होती है। सेकेंड है ऑब्जेक्ट। क्योंकि प्राइमरी डेटा का जो कलेक्शन है वो इन्वेस्टिगेटर अपने जो भी उसका मोटिव होता है उसके अकॉर्डिंग ही करता है, यानी उस उद्देश्य के अनुकूल ही उसको